हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए फिजिक्स का चैप्टर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 जो है क्लास 12th फिजिक्स का, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अराउंड 25-26 वीडियोज उस पर बन रखी हैं, यानी हमने वहां पर सारे टॉपिक्स किए हुए हैं चैप्टर 1 के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो ये वाला चैप्टर है मेरे भाई, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको जहां तक के थोड़ा थोड़ा याद होगा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ऐसी कुछ डेफिनेशन थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपने वहां पढ़ा हुआ था। तो वहां पे एक फॉर्मूला था, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, V इक्वल्स टू W/Q। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मेरे भाई 10th क्लास की। V इक्वल्स टू W/Q था फॉर्मूला, याद है या नहीं है? आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा यार। V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल्स टू W/Q था, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल की ऐसी बात नहीं है, डेफिनेशन बदल जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा उससे और ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और ज्यादा एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W/Q, वही वाला है, बस इसको और एक स्टेप अब आगे ले जाया जाएगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि 10th वाला जो पोटेंशियल पढ़ा था और यहाँ पे जो पोटेंशियल पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस मिलने वाला है थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो पोटेंशियल वही रहेगा जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या आपको याद नहीं आ रहा तो हम डिस्कस फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के आसपास, कोई भी एक चार्ज है उसके आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उन्होंने बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है किसी भी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? इन्होंने एक बोला है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, या दूसरा बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हेल्प से कैसे बता सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल उसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली पोटेंशियल होगा, और अगर कहीं पोटेंशियल है, मैंने बोला इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है, तो वहां कंफर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल है तो पक्का वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। यानी कि अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोगों को पता होगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिसके में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी बात की जाएगी तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है, और साथ के साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी है मेरे भाई? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। उसका अमाउंट कितना है इससे काम चल जाएगा, आपको वहां पर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन अ फील्ड एंड आर इंटर रिलेटेड। वही बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्वांटिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी मैंने बोला कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट O, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया मेरे भाई O, ठीक है। यहां पर हमने एक पॉइंट O लिया है, वहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, इसे मैंने बोला सोर्स चार्ज,
ठीक है। सोर्स चार्ज क्यों बोला है? क्योंकि यही चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसी चार्ज की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया सोर्स चार्ज। एक रखा है मैंने टेस्ट चार्ज, जो कि टेस्ट करने के लिए कि किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसीलिए क्यू नॉट को बोला टेस्ट चार्ज और क्यू को बोला सोर्स चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना आगे कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो तो आपका सोर्स चार्ज हो गया जो कि पॉइंट ओ पर है, क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज हो गया, आपको टेस्ट करना है। तो इन्होंने पहले पॉइंट तो यही बोला है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट ओ। ठीक है भाई, पॉइंट ओ पे लोकेटेड। आगे, लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए और बी दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इतना श्योर है मेरे भाई कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी तक भी है और प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए तक भी है। क्लियर है? क्योंकि जो आपके पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्लियर है? प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, पॉइंट ए और पॉइंट बी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। आगे बोला, व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, जब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो कि अभी ए पॉइंट पर रखा है, जब इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाएंगे और वर्क डब्ल्यू ए बी हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यानी जो ये क्यू नॉट चार्ज है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगा तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसे इन्होंने डिनोट किया डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी क्यों लिख दिया? क्योंकि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, डिनोट करने के लिए ए बी यूज कर लिया, तो डब्ल्यू ए बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है भाई, अब वर्क डब्ल्यू ए बी हैज टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज प्लस क्यू। वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? एक रिपल्सिव फोर्स के, जो कि प्लस क्यू प्रोवाइड कर रहा है। अब ध्यान से समझते पूरी कहानी को। देखो मेरे भाई, ये कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। क्लियर है? प्लस क्यू चार्ज है और ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज होता है वो भी आपका कैसा होता है मेरे भाई? पॉजिटिव। अब आपको एक बात पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास लेकर आओ तो रिपेल करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव को पास लेकर आओ तो भी रिपेल करते हैं। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर आओ तो अट्रैक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जब ये इसके पास आएगा तो क्या होगा? इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि क्यू नॉट चार्ज को वर्क करना पड़ेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, जो कि डब्ल्यू ए बी है, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। किसके अगेंस्ट? रिपल्सिव फोर्स। कौन एक्सर्ट कर रहा है? एक्सर्टेड बाय द चार्ज प्लस क्यू। ये वाला चार्ज प्लस क्यू एक्सर्ट कर रहा है। बात समझ आई मेरे भाई? यहां तक कोई डाउट? नोट करना हो नोट साथ के साथ करते चलना, वरना इसका मैं ना एक काम करूंगा कि इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कमेंट करके बता देना कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आपका टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा। यहां तक पूरी बात हो चुकी है भाई। सोर्स चार्ज क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ा, जो कि डब्ल्यू ए बी है। ठीक है, आगे बढ़े। वी देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, ए से बी के। क्लियर? अब आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ए से बी तक लाने में डब्ल्यू ए बी वर्क हुआ है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वही बात आगे करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, क्या लिखा? वी बी माइनस वी ए क्यों लिखा? पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी ए था, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी बी था। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, जब क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका? वी बी माइनस वी ए होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मीनिंग साफ है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पॉइंट ए का पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है और पॉइंट बी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, लेकिन जब वर्क किया जाता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, तो वो वर्क कोई और होता है, तो उसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो या तो ऐसे नाम से सब लोग पोटेंशियल का डिफरेंस, आपके पास एक पॉइंट का पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही किया है। पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी है। तो जब चार्ज ए से बी तक आया तो कुछ वर्क हुआ, तो जो वर्क हुआ या जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ वो उन्होंने क्या बोल दिया? वी बी माइनस वी ए।
तो V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। बात समझ आ गई? यानी जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसे तो V से डिनोट कर दिया, जो कि किसके इक्वल होगा? वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए कितना होगा? वो होगा जितना आपने वर्क किया। कितना वर्क किया था यहां से यहां तक आने में? डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी क्या किया था? वर्क डन ए टू बी, ए से बी तक आने वर्क डन क्या किया? डब्ल्यू ए बी पर यूनिट चार्ज, तो डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मेरे भाई, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? W बाई क्यू नॉट। यहाँ पे वर्क डन के साथ मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे वर्क डन के साथ ए बी क्यों लिखा है? क्योंकि ये मेंशन कर रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो वर्क हुआ है, क्लियर है, बाई क्यू नॉट। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट रह रहा हो ना, कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving a positive charge from one point to other against the electrostatic force। तो जो ये मैथमेटिकल लिखा है ना, इसी को वर्डिंग में लिख दिया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो इतना तो क्लियर है कि पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हो तो एक पॉइंट को ऑलरेडी पोटेंशियल होगा, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है। दूसरे पॉइंट का भी कुछ ना पोटेंशियल होगा, यानी कि वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से। तो इसलिए बोला जाता है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो क्या बोला जाता है? विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर होगा, फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहां तक तो आपने 10th में भी पढ़ा था। अब आपको याद आ रहा है ना, ये वाली सारी बातें तो आपने 10th में भी की थी, लेकिन यहाँ 12th क्लास में हम लोग कुछ और भी आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक्स तो क्लियर होना जरूरी है ना। 10th में यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने यहाँ भी पढ़ा है। अब देखेंगे कैसे यहाँ पे आगे बढ़ता है 12th में। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब नोट, इन द अबव डेफिनेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट, जो ऊपर की डेफिनेशन थी ना भी पोटेंशियल डिफरेंस वाली की, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ अज्यूम किया गया था, दैट द टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। यानी देखो बात ध्यान से समझना, ये क्यों नोट डाल के लिखा है मैंने। आपका सोर्स चार्ज था, आपका क्या था मेरे भाई? सोर्स चार्ज था प्लस क्यू। अब आपको पता है जब भी चार्ज होता है तो इसके आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके आसपास क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? अब आप लोग बोलोगे कि सर जब आपने क्यू नॉट चार्ज रखा, जब आपने क्यू नॉट चार्ज रखा तो क्या इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? भाई इसके आसपास भी तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी तो एक चार्ज ही है। बात तो सही है कि भाई जब ये क्यू नॉट, जब ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई क्यू नॉट के पास नहीं होगा, वो भी तो एक चार्ज है। तो ये कह रहा है कि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यू नॉट इतना छोटा चार्ज है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या ऐसे कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कम ज्यादा नहीं करेगा। ऐसा ना है कि भाई प्लस क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, कैंसिल आउट हो गया, नहीं, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। वही बोला है वी हैव अज्यूम्ड दैट the test charge is so small, जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट is so small that it does not disturb the distribution of the source charge। जो सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको अज्यूम किया है। एक बात। दूसरी बात, सेकेंडली वी जस्ट अप्लाई सो मच एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज that it just balance the repulsive electric force on it and hence does not produce एनी एक्सिलरेशन इन इट। यानी ये कह रहे हैं कि हमने जो टेस्ट चार्ज Q नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया गया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भैया एक सोर्स चार्ज था और आपका Q नॉट टेस्ट चार्ज था, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे थे। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे थे तो वहां समस्या क्या आ रही थी? वहां समस्या ये आ रही थी कि ये लगा रहा था रिपल्सिव फोर्स कि भैया दूर जाओ, और वो आ रहा था जबरदस्ती अंदर। तो क्या करना पड़ा? हमें वहां पर फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आपको पता है जब भी फोर्स लगती है तो क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, स्पीड में चेंज आ सकता है। तो यहां इन्होंने पहले ही अज्यूम करवा दिया है कि हमने
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे सिर्फ इतनी फोर्स लगाई है कि वो बैलेंस हो सके। ऐसा नहीं है ऐसे धक्का दे दिया जोर से ताकि वो एक्सेलरेट होकर जल्दी से आ गया, नहीं। क्यू नॉट को पकड़ के जल्दी से नहीं लाया गया, क्योंकि पकड़ के जल्दी से लाओगे तो एक्सेलरेशन होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इधर से फोर्स लग रही है, तुमने ज्यादा फोर्स लगाई तो भैया एक्सेलरेशन होगा, जल्दी से अंदर आएगा। तो क्या कह रहा है कि भैया इधर से फोर्स लग रही थी तो हम सब इतनी फोर्स लगा रहे थे कि इसको कैंसिल आउट कर ले, इसको क्या करे, बैलेंस कर ले, ताकि धीरे 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 अंदर आए। समझ रहे हो ना, इसको कैंसिल आउट करना है। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा फोर्स लगा दो ताकि एक्सीलरेट हो जाए। तो इन्होंने वही चीज क्लियर की है कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अंदर लाने के लिए जो फोर्स लगाई गई है उसमें कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ उतनी फोर्स लगाई गई है जितनी की जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस कर सके, कैंसिल आउट कर सके। तो वही है, पढ़ लो। वी जस्ट अप्लाई सो मच एक्सटर्नल फोर्स on the test charge that it just balance the repulsive electric force। क्लियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस रिपल्सिव फोर्स को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। आगे लिखा है एंड हेंस डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सीलरेशन इन इट, यानी कि उसमें कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। किसमें, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट में। क्लियर है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट फिर भी है कमेंट करके बता देना, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ जाऊं तो अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। बात कर ली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बात कर ली फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है। भाई मेजर भी तो करोगे कि कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, कम या ज्यादा। तो एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की इज वोल्ट। किसमें मेजर होता है, वोल्ट में। जैसे किसी ने बोला 50 वोल्ट, तो सीधी सी बात है 50 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों के घर में भी वोल्टेज आती है, आपने सुना है ना कि 220 वोल्टेज या वोल्टेज कम हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम है वोल्टेज, ठीक है। तो 220 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, या 220 की जो वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है मेरे भाई, ठीक है। तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो वही जो वोल्ट पीछे लगा होता है ना, VOLT या V जो लिखा होता है, उसका मीनिंग होता है वो उसकी SI यूनिट है। आगे, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर इटालियन साइंटिस्ट एलिजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। वो उसका नाम दिया हुआ साइंटिस्ट का, जिनके नाम के बेसिस पे इसकी ऐसा यूनिट रखी गई। आगे, 1 वोल्ट किसके इक्विवेलेंट है, इन्होंने बोला है 1 वोल्ट बोल लो, या फिर 1 वोल्ट इक्विवेलेंट होता है 1 न्यूटन मीटर पर कूलम के, या इक्वल होता है 1 जूल पर कूलम के। तो ये यूनिट और ये यूनिट और ये यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट है। अगर आप लोगों के मन में ये बात आ रही है कि सर न्यूटन मीटर पर कूलम कैसे हो सकती है, जूल पर कूलम कैसे हो सकती है, वोल्ट तो चलो समझ आ गई, आपने भी लिखाया कि ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है, ये कैसे है, तो देखो बता देता हूँ। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q, हाँ के ना, W/Q होता है ना फॉर्मूला। तो एक और तरीका होता है ना फिजिक्स में यूनिट्स पता करने का, कि उसके फॉर्मूले के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई हैं उनको अपनी अपनी SI यूनिट में रख दो, और उनकी SI यूनिट में रखने के बाद उनको जो भी आपको यूनिट मिले वो उसकी यूनिट हो जाती है। तो वर्क किस में होता है, जूल में, और चार्ज किस में होता है, कूलम में। तो एक बात बताओ, क्या मैं V की SI यूनिट जूल पर कूलम नहीं बोल सकता? तो वही तो बोलिए, जूल पर कूलम। देख लो, जूल पर कूलम, C-1 का मतलब क्या होता है, C नीचे आएगा तो जूल पर कूलम। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर ये वाली फिर कैसे हो गई, ये भी बता दो, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो एक बात बताओ, वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को जब मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं अपॉन क्यू नॉट, तो निकालना क्या आएगी, V इक्वल्स टू F इंटू D/Q नॉट। फोर्स न्यूटन, तो N लग गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, नीचे कूलम, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, Nm डिवाइडेड बाई C। तो क्लियर है, जूल पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। आपको क्लियर हो गया SI यूनिट, कोई डाउट? तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ यूनिट्स। आगे बात कर लेते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से आप क्या समझते हो? अगर मान लो किसी ने बोला 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट सुनते ही दिमाग में ये तो आ ही जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या दिमाग में आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन आप इसे समझते क्या हो? तो देखो, जब भी ऐसे आए ना डिफाइन 1 वोल्ट, सीधा फॉर्मूले पे पहुंचो। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q। अगर V1 आया है तो कहीं ना कहीं वर्क को 1 जूल रखा गया होगा और Q को 1 कूलम रखा गया होगा। समझ रहे हो ना, चार्ज को 1 कूलम रखा गया होगा
और वर्क को 1 जूल रखा गया होगा, तो V कितना आएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, V1 आ गया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। समझ रहे हो ना, कहानी बनाई है खुद ही हमने। भाई 1 वोल्ट कब आ रहा है, जब 1 जूल और 1 कूलम, तो 1 कूलम का चार्ज तो चलेगा, 1 जूल का वर्क होगा कब, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा किसका, 2 पॉइंट का, कितना, 1 वोल्ट। तो वही तो पूछा था, डिफाइंड 1 वोल्ट। तो इन्होंने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी 2 पॉइंट के बीच का विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट कहा जाएगा इफ 1 joule of work has to be done in moving a positive charge from 1 coulomb from one point to the other against the electrostatic force। वही बात बोली है जो मैंने भी बोली कि भाई 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, नोट करना हो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस में बार बार बोल रहे थे ना हम, किस पॉइंट का पहले से पोटेंशियल है, इस पॉइंट के बीच का पहले से पोटेंशियल है, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला। तो अब बात आती है वो जो पोटेंशियल था वो क्या था। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको 10th में भी याद होगा, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो कंपेयर होता है इन्फिनिटी से। तो अब याद आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन क्या बोलते थे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, और इसी में बोल देते थे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता था। तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस में अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इसमें भी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते टाइम बोलते थे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस में बोलते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं बोलते विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन्फिनिटी तो फील्ड से बाहर होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो वही बात है, तो कहते हैं ना कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ए पॉइंट था हमारा, एक हमारा बी पॉइंट था, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल पहले से बोल दिया था भैया वी ए, बोल दिया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले से बोल दिया था वी बी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था वी बी माइनस वी ए। तो इनका पोटेंशियल कहां से निकला, इनका पोटेंशियल ऐसे निकला कि इन्होंने मान लिया कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। क्या समझे, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आपका जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब जब इन्फिनिटी पर रखा हुआ है वहां पर मान के चलते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं भाई, इतना दूर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं आसपास है, ए पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां तक नहीं है। ठीक है, तो बात आती है कि जब इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाया जाएगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू ए पॉइंट तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू ए। तो इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू ए, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसका, ए पॉइंट का। समझ गए, नहीं समझे? अबे समझ गए ना, ठीक है। और पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी का क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और दैट पॉइंट कौन है, पॉइंट बी, वी बी। तो पोटेंशियल हो गया वी बी। तो क्लियर है, तो इसीलिए बोलते हैं वो इन्फिनिटी से आता है। और इन्फिनिटी में क्या मान के, अब तुम कहो पोटेंशियल डिफरेंस, भैया ये भी एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है, थोड़ा फील कर लो। पोटेंशियल पॉइंट वी का वी बी, पॉइंट इन्फिनिटी का पोटेंशियल वी इन्फिनिटी मान लो, पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो मान के चलते हैं, तो वी बी माइनस जीरो, वी बी माइनस जीरो कितना आ गया, वी बी पोटेंशियली तो बचा। पोटेंशियल डिफरेंस वो भैया उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लो ना, मान लो क्या होता ही है, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल वहां का जीरो, यहाँ का वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो सिर्फ पोटेंशियल ही मिलता है वी बी। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल भैया पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि दूसरा वाला पॉइंट जो इन्फिनिटी पे रखा है उसका पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो भैया वही आएगा जो है यहाँ पे इस पॉइंट का। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
किसी एक पॉइंट पे होता है एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा वाला इन्फिनिटी वाला नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो तो इन्फिनिटी पर है। तो देख लो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बस यही फोकस है मेरे भाई, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पोटेंशियल, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। बस कुछ डिफरेंस नहीं है, छोटा सा, इन्फिनिटी की जगह वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी होता था। ठीक है, नोट करना हो नोट डाउन कर लो पहले से, नोट कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। बस इतना सोचो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आता है, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो भाई वही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस की थी। अब 10 किलो में से 5 किलो माइनस करोगे तो 5 लीटर तो मिलेगा नहीं भाई। 10 किलो कोई यूनिट है, 10 केजी माइनस 5 केजी कितना मिलेगा, 5 केजी। तो भैया केजी में से केजी माइनस करोगे तो केजी मिलेगा ना। 5 घंटे माइनस 2 घंटे, 5 घंटे में से 2 घंटे चले गए, कितने बचे, 3 घंटे, 3 आवर्स। तो भाई अगर कोई दो चीज का डिफरेंस है तो यूनिट तो वही रहती है। ऐसा तो नहीं है कि 5 आवर्स माइनस 2 आवर्स इक्वल्स टू 3 केजी, हो सकता है कभी 5 आवर माइनस 2 आवर इक्वल्स टू 3 केजी। भैया 5 में से 2 गए तो 3 बचे, वो तो ठीक है, पर केजी कहां से आ गया, नहीं आर ही रहेगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस वोल्ट में था, पोटेंशियल भी वोल्ट में ही होता है, यानी एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो भैया पोटेंशियल का डिफरेंस जो भी आएगा वो आएगा तो वोल्ट में ही। आगे बात समझ में, ठीक है। अब वही वाली बात है, उन्होंने पूछ लिया कि 1 वोल्ट को फिर से डिफाइन करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे किया था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना था, 1 जूल था। कब, जब 1 कूलम के चार्ज को लाया गया, कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कदर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या करोगे, 1 जूल का वर्क होगा, 1 कूलम का चार्ज होगा, लेकिन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट नहीं, इन्फिनिटी से यहां तक, इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा और 1 कूलम का चार्ज होगा, तो हम इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला तो वही कहता था, V = W by Q। V = क्या था, W by Q। तो वर्क डन कितना, 1 जूल, चार्ज कितना, 1 कूलम, तो 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम, V कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो 1 जूल वर्क करना पड़ा 1 कूलम के चार्ज को लाने में। अब चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है तो यहां हम बोलेंगे इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ा 1 कूलम के चार्ज को लाने में। तो पढ़ लो डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 वोल्ट कहलाएगा इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर 1 जूल का वर्क किया जाता है 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। क्लियर है मेरे भाई। तो ये वाली बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 मेरा पूरा हो रखा है, लगभग 25 वीडियो उस पर आ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट में थोड़ी सी बात कर रहा हूं। अब आपने पूरा पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 25 वीडियो बनी है क्लास 12 चैप्टर 1 की। भाई एक बात बोल रहा हूं मैं, पता है एक एक वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं। मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वही है ना यार, कहीं दिल में थोड़ी सी बात होती है, बोल देनी चाहिए। अब तुम भी कहीं ना कहीं मेरी फैमिली की तरह बनते जा रहे हो। तो भाई एक बात बता रहा हूँ कि जो एक एक वीडियो आ रही है ना, भले अभी इतनी वीडियो चलती नहीं है, 50, 60, 70 व्यू आते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मतलब एक सिंगल वीडियो को बनाने के लिए मैं आपको भी बता नहीं सकता हूँ, कभी फुर्सत मिलेगी ना तो बातचीत करूँगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि भाई बहुत एफर्ट्स लगता है सिर्फ एक सिंगल वीडियो को बनाने में, समझ रहे हो।
एक बात और बता सकता हूं, मेरा बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा सहानुभूति के लिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यार मतलब कभी कभी तो डीमोटिवेट हर कोई होता है ना। हर इंसान हमेशा तो मोटिवेट नहीं रह सकता। कभी कभी हमें भी लगता है कि यार छोड़ो यार, सब कुछ क्यों दांव पे लगा रहा है, क्यों लगा हुआ है। मेरे को बहुत टाइम हो गया है, ये तो बाद में बात करूंगा कभी फुर्सत में, पर अभी इतना समझ लो। बस एक बात बोलूंगा मेरे भाई, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं एक एक वीडियो को बनाने में। इतनी जो क्वालिटी आ रही है, एडिटिंग टीम काम करती है, ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, और ये लाइट वाइट का खर्चा, ये सारी चीज़ें, मतलब ये ऐसे नहीं है वहीं आपके लिए बहुत फ्री हो सकता है कि यार कोई नहीं, लेकिन इस वीडियो के पीछे अच्छा खासा एफर्ट्स लगा हुआ है, और सिर्फ मेरा ही नहीं और भी काफ़ी लोगों का। तो मैं बस इतना कहूँगा यार, थोड़ा सा सपोर्ट की नीड सबको होती है भाई, स्टार्टिंग में हमें भी है। तो एक रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट हम भी डिजर्व करते हैं, इतना तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो बस इतना है कि यार जितने लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब इस सिर्फ मैं तो आपको दिख रहा हूँ, और भी लोग इसके पीछे काम करते हैं ना, एडिटिंग टीम काम करती है, और भी लोगों के एफर्ट्स हैं जो मुझे इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कैसे भी ना कैसे। तो यार हर कोई वर्क कर रहा है, तो यार थोड़ा सा तो डिजर्व हम भी करते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो यार बस मेरी यही है कि यार आप जब वीडियो को देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, कमेंट वगैरह करके बताओ यार। अगर शेयर कर सकते हो ना तो अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं आपसे इस मूवमेंट पे अब क्या बोलूँ यार। कभी मौका मिलेगा तो बातचीत करूंगा, सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं है। अभी यार बहुत काम है, बहुत काम करना है, अभी सही टाइम नहीं है बहुत सारी बातों का, तो इसलिए अभी तो नहीं करूंगा बातें सारी, लेकिन हाँ किसी दिन बैठ के करेंगे। और एक बात बोलूँ ना भाई, जिद्दी तो मैं ही बहुत हूँ। बस आपको बोल रहा हूँ कि यार सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो जल्दी हमारी रीच बढ़ सकती है, हम कुछ लोगों तक जा सकते हैं। लेकिन मे बी नॉट टुडे, और मे बी नॉट टुमारो, मे बी नॉट डे आफ्टर टुमारो, बट डेफिनेटली चैनल तो चलेगा, वीडियो भी चलेगी, लोग भी देखेंगे, चलेगा। ये जिद कह सकते हो मेरी, या गुस्सा, ठीक है, गुस्सा तो नहीं, जिद ही कह लो। भरोसा है यार इतना तो बस दिल में थी काफी दिनों से बात, तो मैंने आज सोचा बोल ही देता हूँ। कम से कम फिर कहते हैं ना लोग, यार कम से कम एक बार बोल के तो देखते, हम तो साथ देने के लिए खड़े हुए थे, सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए थे, तो एक बार बोल के देख लेता हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा सा अगर आप कुछ भी अपने लेवल पर कर सकते हो यार, थोड़ा शेयर कर सकते हो या फिर थोड़ा किसी ग्रुप में डाल सकते हो, तो यार थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका मेरे लिए बहुत यूजफुल रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अपन अभी लास्ट में इसलिए बातें कर रहा हूँ ये सारी, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी है तो कुछ तो रेस्पेक्ट होगी मेरे लिए आपके दिल में, तभी आप यहाँ तक रुके हुए हो, ठीक है। तो फिर अब अपन आगे इसे कंटिन्यू करते रहेंगे, 12th की वीडियोज आती रहेंगी, अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।